अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायद-ए-आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर। आज हम वांडो के एरिया में लिद्दड़ गाँव में और नवाही और जो जितने भी देहात हैं, जो ज़ेरे आब आ गए हैं, जैसे आप पीछे वीडियो में देख रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो माली नुकसान हुआ है। उस सिलसिले में हमारी पूरी टीम डॉक्टर असद इम्तियाज़ और बाकी ये जमील भट्ट साहब हैं और बाकी हमारे साथी जो हैं, इन लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं ताकि इन लोगों की जाके ख़बर लें और इनके किसी भी ये जो नुकसानात हैं उनका तो अज़ाला हम नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हुआ, जहाँ तक मुमकिन हुआ, हम इंशाल्लाह इनकी हेल्प के लिए हाज़िर हैं। हमारी पूरी टीम हाज़िर है और यहाँ पे इंशाल्लाह आज जो है वो हम इसी सिलसिले में हाज़िर हुए हैं। तो मैं अभी डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब से मैं पूछूँगा कि इस हवाले से ज़रा आप भी प्लीज़ कुछ कहिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच एजाज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला स्काउट्स ओपन ग्रुप के बानी जमील भट्ट साहब। और हम लोग यहाँ पे फातिमा असद दस्तरखान के बिहाफ पे मौजूद हैं। एजाज भाई, पिछले दिनों मैं अपने वालिद साहब के पास बैठा था तो वो कहने लगे कि यार आज मैं फेसबुक पे ना गलती से सैलाब से मुतासरा इलाकों की वीडियो देख चुका हूँ। तो कहता है यार आज सारा दिन मैं खाना नहीं खा सका। तो बहरहाल मैं भी काफ़ी दिनों से फेसबुक पे चीज़ें देख रहा था। दिल में ख्वाहिश थी कि कुछ किया जाए, लेकिन अगर आप सच पूछें तो ज़ाहिर है यहाँ पे माली नुकसान तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे लाइफ ऐसी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो जो वसेब है हमारा इलाका बलूचिस्तान का और बाकी दूर दराज के जहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। तो यहाँ आने का अगर आप मुझसे मकसद पूछे ना, तो वो सिर्फ अपने हिस्से की शम्मा जलानी है और वेकअप कॉल देनी है खुद को भी और दूसरों के लिए भी कि जो जो लोग जहाँ पे लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है वहाँ पे लोग पहुँचें और अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। क्योंकि होता ये है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब द डैमेज इज़ टू मच, तो आपको ना आपका ब्रेन कहता है कि यार व्हाट डिफरेंस कैन आई मेक, इतना ज़्यादा वैक्यूम है। जी, ऐसा ही है। तो लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि एक भी बहुत है, यानी एक भी फैमिली तक या लोग तक आप पहुंच सकें और कुछ भी ना करें, आप उनको सिर्फ ये एहसास भी दिला दें कि हम आपके लिए कंसर्न हैं, वरिड हैं और आपके लिए आए हैं। तो आज फातिमा असद दस्तरखान, आप जानते हैं कि संडे बैठक होती है। तो हमने आज वो बैठक भी और फिर उसके बाद जो लंच भी है वो हमने इधर डाइवर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं देखें उनको उससे कोई तो खास फर्क नहीं पड़ता, उनको मिल ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन मकसद सिर्फ ये था कि आप एक सॉलिडारिटी शो करें और ख़ास तौर पे स्काउट्स का जो मैं कहूँगा भट्ट साहब आगे से बताएंगे कि बॉय स्काउट जो है ना उसका तो मोटो ही ये है कि जहाँ पे भी कोई इस तरह का डिज़ास्टर हो वहाँ पे आप पहुँचें। ठीक है जी, तो भट्ट साहब जी, बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब ने बताया कि हम अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए और यहाँ के लोगों को एक मैसेज भी है और ये बताने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं सारे कि हम सारे जो हैं वो आप लोगों के साथ हैं। आप लोग अकेले नहीं हैं। आपका जानी नुकसान हुआ है या माली नुकसान हुआ है, हम इंशाल्लाह अपने हिस्से का यहाँ पे हाज़िर हैं। तो जमील भट्ट साहब हमारे साथ हैं, तो अब इनसे हम बात करेंगे कि इस हवाले से, चूँकि ये स्काउट के पाकिस्तान लेवल के हेड हैं, तो ये अपने इस सैलाब के हवाले से और इसकी तबाहकारियों के हवाले से, अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से और इस मोटिवेशन के हवाले से कुछ कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब गुजरांवाला स्काउट ओपन ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। ये नया हमने स्काउट ओपन ग्रुप लॉन्च किया है। गुजरांवाला के में स्काउट ओपन ग्रुप और भी 2-3 हैं, लेकिन हमने सोचा कि डॉक्टर असद इम्तियाज़ साहब जिस प्लेटफॉर्म पे फातिमा वेलफेयर के हवाले से काम कर रहे हैं, तो ये तो वॉलंटियर कर रहे हैं, रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं। हम क्यों ना स्काउटिंग के इस प्लेटफॉर्म से भी इनका साथ दें और रज़ाकाराना तौर पे ये काम करें, क्योंकि स्काउट का ये माटो है, उसके रोवर स्काउट का माटो है खिदमत। तो खिदमत जो है ये इंसानियत का हिस्सा है, तो अगर खिदमत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज यहाँ जो लंगर तकसीम करने के लिए फातिमा वेलफेयर की तरफ से यहाँ हम आए हैं, तो इन लोगों को खाने की ज़रूरत तो नहीं है, खाते हैं वो माशाल्लाह हर चीज़ उनके पास है। लेकिन उनके साथ हमारी गैदरिंग का मकसद ये है कि हम उनके साथ हैं, उनके साथ बैठ के वो खाना जब वो खाएँगे हमें याद करेंगे कि ये लोग भी हैं जो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद के लिए, हमारे साथ ये एक कोऑपरेशन के लिए यहाँ आए हैं। ये हम फ्लड वाला सारा हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि अभी बलूचिस्तान वाला हिस्सा जो वो बहुत
कुन है, उसमें हम असल अभी मसला अप्लाई नहीं वहाँ कर सकते। हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाएँ और गुजरांवाला की हद तक जो फ्लड का जो लोगों का नुकसान है, ख़ास तौर पर फसलों का जो नुकसान है, यहाँ की जो फसल है चावल की, ये पूरा गुजरांवाला, हफ्साबाद, ये सब इलाके जो चावल की फसल में मशहूर है, पूरी दुनिया में चावल जाते हैं। तो वहाँ चावलों की फसल तो ज़ाहिर है इसकी तबाहकारी का शिकार हुई है। तो हमारी कोशिश है, जो वहाँ ये किसान काम करने वाले हैं, खेती-बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनके हम हर लिहाज से उनके साथ ताउन करें। उनकी जो सोच है कि ये फ्लड आ गया, अब क्या करेंगे? हम उनके साथ गैदरिंग के लिए यहाँ आए हैं, ताकि उनके साथ हमारी एक गैदरिंग से उनका एक जज़्बा और मज़ीद बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी, ये थे जमील भट्ट साहब और बड़ा खूबसूरत इन्होंने भी पैगाम दिया कि हम अपने हिस्से के लिए अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। इन लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि आप लोग इस मुसीबत में और इस आफ़त में अकेले नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ भाई यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे मेज़बान हैं, इनसे भी इस हवाले से हम बात करते हैं कि ये भी अपने ताईं इस इलाके में क्या-क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं और बता रहे थे कुछ एक हफ्ता पहले तो पूरा लेवल था जी, यहाँ पानी का। तो इनसे बात करते हैं कि ये भी कुछ अपने इलाके के और इस फ्लड के हवाले से कोई बात करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये जो हमारा इलाका है ना, इधर ये जो नाला ढेक है, इसमें पिछले दिनों में पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। तो ये जिस सड़क पे हम खड़े हुए हैं ना, इससे पानी गुज़र रहा था। ये जो हमारा साथ वाला ऊपर वाला गाँव है, ये जो सारी फसलें, ये जो जिधर-जिधर पानी नज़र आ रहा है ना, ये जो सारा हमारा चावल का इलाका है। इधर फसलें सारी तबाह हो गई हैं। तो फसलों के लिहाज से जो हमारा असल में ये इलाका ज़मींदार इलाका है, इसी मामले से ये सारा ज़मींदारों का गाँव है। तो इसी वजह से ये सारा फसलों को तबाह हो गई हैं। तो ये तो गवर्नमेंट से एक अपील की जाती है कि इन लोगों का कुछ सोचा जाए। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो और ये इस बहाने खास तौर पे वो इलाके जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, जी, जी, बिल्कुल ऐसे उसको उन वहाँ की मोटिवेशन है। देखो जी, यहाँ तो लोग डिस्प्लेस नहीं हुए। जी, बिल्कुल ऐसे तो आप अब इमेजिन करें कि जब इंसान अपने घर से कोई घर बना रहा हो ना, तो साथ वाले घर में आप वक्ती तौर पे शिफ्ट होते हैं ना, तो आपको लागत पड़ जाता है। तो अगर आप कोई किसी का घर वहाँ से चला गया और आप देख रहे हैं तो उन वो लोग जो तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, अगर आप वहाँ पे खुद नहीं जा सकते, हर इंसान नहीं जा सकता, बंदा हेल्प, सर बहुत से लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती ना कैसे करें। वो उनका हिस्सा बने, उनका बाजू बने। और मैं फेसबुक पे भी देख रहा हूँ, ये बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जो लिखते हैं फेसबुक पे। फ़याज़ महमूद साहब हैं और इसके अलावा शाहिद बुज़दार साहब हैं उस इलाके के। तो वो लोग, बड़े लोग काम कर रहे हैं, आपको भी मिल जाएगा और आप वेरीफ़ाई करके तो उनका उनका हाथ बटाएँ। जी, बिल्कुल डॉक्टर हाँ। साहब, मैंने भी फ़ेसबुक पे देखा है कि बहुत से लोग इस सिलसिले में काम कर रहे हैं और जो वहाँ पे फ़िज़िकली नहीं जा सकते, हाँ, वो उन्होंने अपने अकाउंट्स नंबर दिए हुए हैं कि ताकि किसी भी हमारे ₹50 हमारे ₹100 भी इंशाल्लाह उन लोगों तक पहुँचेंगे जहाँ हम नहीं पहुँच सकते। तो ये अख़ुवत और रवादारी का यही है कि हम मुसलमान वो किसी कोने में भी हैं, तो एक-दूसरे को इस चीज़ का एहसास दिलाते रहें, हम इंसानों को एहसास दिलाते रहें कि आप अकेले इस मुसीबत में सर नहीं हैं। इंसान हम अगर इंशाल्लाह सोशल नहीं है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर जी, दिया, जी, जी, कि इंसान जो है ना अगर आपस में दूसरे का ख्याल नहीं कर रहा ना, जी, वो मैं इंसान इंसान नहीं जी, समझ सकता। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है कि जिसको दूसरे का दर्द हाँ, नहीं है और जिसको दूसरे का एहसास नहीं है, वो वो इंसान भी कहलाने का ही वो हकदार नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम सब अपनी-अपनी जगह पे जहाँ-जहाँ पे भी हैं, उन लोगों की हेल्प के लिए जो-जो एफ़र्ट कर सकते हैं, इवन के यहाँ पे जितनी फसलें तबाह हुई हैं और जितना माली नुकसान यहाँ पे हुआ है, गवर्नमेंट तो करती रहेगी। लेकिन जो हमारे लेवल में है और जो हमारे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, इस हवाले से जो-जो ये कर सकते हैं, हम लोग जो इनके लिए कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ें और इन लोगों की इस हवाले से हेल्प करें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब सारे हम इस चीज़ का एहसास इनको दिलाएँगे और सारे हेल्प के लिए बाहर निकलेंगे, तो अल्लाह ताला ये सारे इस मुसीबत और इस आफ़त का कल को हम भी हिस्सा बन सकते हैं और हो सकते बिल्कुल हैं। हो सकता है। तो ये उस टाइम की बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट है कि आज हम इन लोगों का अगर ख़्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ना करे हम पे कल को कोई आफ़त या मुसीबत आती है, तो हमारे साथ भी बहुत से लोग खड़े होंगे। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह आगे चलते हैं जहाँ पे हम खाना तक़सीम होगा, बिरयानी और पुलाव तक़सीम होगा। तो इन लोगों के साथ हम आगे भी इज़हार प्रोग्राम है ना एक यकजहती के लिए इंशाल्लाह हम इकट्ठे होंगे और आप देखेंगे कि उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएँगे और उनको कहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम सब आपके साथ हैं। फ़ातिमा असद की टीम, डॉक्टर असद इम्तियाज़ और इनकी टीम, हम सारे उनके साथ हैं।
जी प्यारे लोगों, तो यहाँ पे हमारे साथ भाई हैं फ़करुल्लाह, जो यहाँ के रिहायशी हैं, और पीछे जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये सारी इनकी फ़सलें थी। कुछ भैंसों का चारा था और कुछ चावल की फ़सलें थी। तो इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि क्या गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे नुमाइंदा या कोई किसी चैनल का ये आवाज़ किसी ने अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई है कि नहीं? और अपने नुकसान के हवाले से ये ज़रा कुछ कहें। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िला गुजरांवाला थाना बांडो का रहशी हूँ, गाँव लिद्दड़ का। जी, जी। जी, ये हमारी सब फसलें हैं जो तबाह हो गई हैं। ये देख सकते हो आप कहाँ तक पानी जा रहा है, तकरीबन 400-500 एकड़ रकबा है जो पानी से बह रहा है। इधर ना कोई हमारी मदद के लिए आया है, ना हमें देखने आया है, ना हम इसका कोई सद्देबाब कर रहा है। अगर होता है तो ठेकेदार जो है वो खा जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। 20 साल से हम इसी तरह पीस रहे हैं, इसी तरह 20 साल से हम पीस रहे हैं। हमें कोई किसी ने भी अभी तक नहीं देखा आगे। बिल्कुल सही है। जिस गांव में कोई नुकसान भी नहीं हुआ, उधर सब बैठे हुए हैं। इधर इतना नुकसान हुआ है, इधर कोई पूछने नहीं आता। जी, इनका गिला बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा, इवन के ये जो नेशनल डिज़ास्टर हमारा डिपार्टमेंट है, जो अच्छी खासी यकीनन तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये एरिया? क्या वजह है कि वो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? जबकि वो इसी डिज़ास्टर के हवाले से आम दिनों में भी सैलरीज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस बात का बड़ा अफ़सोस है, और जैसे भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने आके पूछा तक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह कायद-ए-आज़म न्यूज़ की टीम और फ़ातिमा असद दस्तरखां खां की टीम यहाँ पे हाज़िर है, इन सब के दिलजोई के लिए, इन सब के साथ खड़ा होने के लिए, और इन सब को बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं। हम गुजरांवाला से और इतनी दूर से आप लोगों के पास आए हैं, आप लोगों की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए। और प्यारे लोगों, ये जितनी भी तबाही हुई है, हम सब इनके लिए ख़ास दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात इनके लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाए और इनके नुकसान का अज़ाला हो। तो बड़े दुःख के साथ इन्होंने भी इस बात का इज़हार किया कि कोई भी गवर्नमेंट का बंदा और कोई भी यहाँ पे किसी ने आके पूछा तक नहीं, इवन कि कोई ना कोई चैनल वाला आया है और ना ही कोई और इनको पूछने आया है। तो इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म न्यूज़ की टीम जहाँ-जहाँ पे इस तरह का कोई डिज़ास्टर, जहाँ-जहाँ पे कोई इस तरह का मामला होगा, इंशाल्लाह वहाँ पे हाज़िर रहेगी और हाज़िर होगी। और इनके लिए बहुत सी दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको बहुत जल्द उस नॉर्मल पोज़ीशन पे लाए और इनके इस नुकसान की अल्लाह ताला की ज़ात अपने गैब के ख़ज़ानों से तलाफ़ी फ़रमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर हाज़िर हैं। यहाँ पे कुछ इस देहात के जो मकामी लोग हैं, और ये कुछ बताएँगे कि कितनी फ़सलें इनकी तबाह हो चुकी हैं, और अब ये बेचारे जो इनसे मुमकिन है अपनी फ़सलों को बचाने के लिए बंद वग़ैरह बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे इन सब को। तो इनसे बात करते हैं कि कितना यहाँ पे पानी आया था और कितनी तबाही हुई है, ये आप खुद ये इनसे ज़रा सुनिएगा। जी। जी, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है, हम बहुत परेशान हैं। ये हमारा लिद्दर गाँव है नज़दीक, इन्हों के साथ ये नाला डे गुज़रती है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी ये फसलें जो हैं बहुत डूब गई हैं और हम परेशान की हालत में हैं। हम अपनी मदद आप कर रहे हैं। हमारे बहुत ज़्यादा भाई और बहुत फसलों का नुकसान हुआ है और हैवानों का और जानवरों का बहुत नुकसान हुआ है और हमारे साथ आप भी मौजूद हैं, आप यहाँ आए हैं और हमारे हेल्प के लिए आप हमारे साथ हैं और हम बहुत परेशान की हालत में खुद मदद कर रहे हैं। जानवरों का भी यह नुकसान हुआ है? जी, जी, यह जानवरों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मवेशियों का भी हमारे साथ। हम भी ये भाई भी अभी हमारे आप यहाँ साथ। पे क्या कर रहे हैं? या हम यहाँ पर ये हमारा बंद ये नीचे से हमने जो है पानी खोलने के लिए। पानी खोलने के लिए ये किया हुआ है क्रॉसिंग के लिए। और यहाँ ये सामने नत पिंड है, ये भी डूबने का खतरा यहाँ से होता है। और ये है कि हम यहाँ सुबह से लगे हुए थे। ये आप देखें यहाँ से स्लैबें स्लूपें लगाई हैं कुछ। ये डेक बहुत ज़्यादा आई हुई थी, अभी ये बहुत कम हो गई है। इसका खतरा है बहुत ज़्यादा। मेरे ये डेक पे पहले काफ़ी पानी ज़्यादा जी, था। जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा था और ये बहुत ज़्यादा अभी इसका कोई पता नहीं, ये अभी भी आ सकती है, इसका कोई नहीं है, ये रात को आ जाती है, कभी सुबह आ जाती है। हम बहुत परेशान हैं, हमारी ये नींदरें जो है उड़ी हुई हैं। कोई बात नहीं यार, आप इस परेशानी में अकेले नहीं हैं। नहीं, नहीं हम लोग सर, यहाँ पे इसके आपके साथ साथ सर हैं। खड़े आप हैं। हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हम अल भी ना हैं। जी, जी, बहुत ज़्यादा ये जी अपनी मदद आपके तहत, जैसे आपने देखा प्यारे लोगों कि किस तरह ये अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट से स्पेशली ये सारे देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से
गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं ये कि और इनके इस नुकसान का कोई अजाला हो सके। ये लोग बहुत ही परेशान हैं, इनके पास कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये देखें हमारे साथ किस हालत में और किस परेशानी में खड़े हैं। तो ये चाचा जी जो खड़े हैं इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਆਣਗੇ अच्छा जी, जूस पियो, फिर जूस पियो, चावल खाओ। डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि जिस तरह ये बेयारो मददगार लोग अपनी मदद आपके तहत, तो इस हवाले से आपके ख्याल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और हमारी जो नेशनल डिज़ास्टर वो है वो कहाँ पे है इस वक्त? देखें, थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे खड़े जहाँ पानी ज़्यादा था, जी ऐसा ही तो वहाँ पे जो साहब थे उन्होंने, जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है ज़मीन का, उन्होंने सजेशन दी थी। जी जी मुझे वो वैसे भूल गई है, उन्होंने कुछ बताया था कि यहाँ पे अगर वो बना दिया जाए तो जी, ऐसा ना हो, जी जी। गेट लगा दिया जाए तो पानी ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो तब भी है जब ये सैलाब ना हो, ये उस वक्त की बात है। और अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि सैलाब के दौरान वो गेट लगाते फिरें। हर लेकिन साल आता है ये। जी जी, ये हर साल आता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये 4 साल हो गए हैं, यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग करता है अच्छा। और हम बहुत इसका परेशान हल हैं। क्या है आपके ख्याल में? इसका हल यही है कि यहाँ से जो हमें मारती है डेक, यहाँ से वहाँ से जो ये से जो ये सेम जो यहाँ से हमारे गांव लिद्दर के नज़दीक से गुजरती है, वहाँ को गेट लग जाए, जो हमारे जो परेशानियों का हल है वो आप हल कर दें। चलो आप नहीं, वो हम गेट लगने से क्या होगा? गेट लगने से वो ये है कि जब डेक यहाँ से आती है और वो जो सेम का पानी डेक में गुजरता है, और जहाँ जब डेक बहुत ज़्यादा आ जाती है, सेम का पानी रुक जाता है और वो पिंड की तरफ पानी जो है ना गुजरना शुरू हो जाता है। और जी, जो है ये बन में जो बन जो होते हैं वो मजबूत नहीं होते, वो नक्के जो हैं वो जी जी वो अच्छा ये दसो तुसी कि ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जी मेरी 22 साल उम्र है। 22 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੇ? जी सर, वो 1-2 दिन पहले आए हुए थे, ये जियो न्यूज़ भी आई हुई थी यहाँ पर। नहीं वो नहीं आते यहाँ मदद खुद। हम आज से 15-20 दिन हो गए हैं, हम बहुत ज़लील हैं और परेशान हैं, ना दिन को सुकून है ना रात को सुकून है। आपको पता है कि यहाँ से हमने कितना खर्चा, कई कई लोग होते हैं उन्होंने ठेका देकर काम करते हैं, ठेके पे ज़मीनें लेते हैं, जो लोग अपने खुद इतने इंतज़ामात किए हुए होते हैं। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਮੀਲ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਸੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਟਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੈਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। जी, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों। यहाँ पे हम गांव ठट्ठा गुलाब सिंह चौधरी गुलाम रसूल साहब के डेरा पे हाज़िर हैं। आपने देखा होगा कि गांव के काफ़ी मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ पे बैठे हुए जिन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। और हम इन सब भाइयों के लिए यहाँ पे इस मुसीबत में और इस आफत में हाज़िर हुए हैं और अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए कि हम इनको ये एहसास दिलाएं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो चौधरी गुलाम रसूल साहब से मैं पूछूंगा कि ये सैलाब के इलाके में जो तबाहकारियाँ हुई हैं उस हवाले से प्लीज़ ये कुछ बताएं। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਾਲਾ ਡੇਗ ਤੋਂ ਨੱਕਾ ਰੋੜ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਅੱਛਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਆ ਸੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ और ना साडा कोई हाल वेखन आया वे। तो जी हम तो आए हैं। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद इम्तियाज़ है
और हम यहाँ पे फातिमा असद वेलफेयर प्रोग्राम, फातिमा असद दस्तरखान और गुजरांवाला स्काउट्स ओपन ग्रुप जमील भट्ट साहब के साथ आए हैं यहाँ पे, और कायद-ए-आज़म न्यूज़ चैनल। तो मैं बता रहा था एजाज भाई को कि कल मैं अपने वाले साहब के पास बैठा था, तो वो कह रहे थे कि यार मैं असद आज फेसबुक ते ना सलाब दी तबाह कर रही दी वीडियो देख बैठा वहाँ, तो मैं सारा दिन कुछ खा नहीं सकिया। गो कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ जानवरों का भी ते जानी भी नुकसान होया है। तो हमारे दिल में आती थी और बहुत सारे लोगों के दिल में कि यार हम अपने उन बहन भाइयों के लिए कुछ करें। अब ज़ाहिर है अब उन इलाकों में नहीं जा सकते, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं उनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि यार जो तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं पता नहीं वो सही कर रही हैं, ऑन ग्राउंड कोई लोगों तक पहुँच भी रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ आने का मकसद, यहाँ पे गुजरांवाला नाला डेक, ये गांव का नाम आपने बताया है ठट्ठा गुलाब सिंह, और पीछे हम लिदड़ गांव से भी होके आए हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा वहाँ पे पानी था, तो यहाँ पे लोग डिस्प्लेस तो नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चूँकि नाले से आया है, शायद दरियाओं से जहाँ तुगनियानी होती है वहाँ पे ज़्यादा सैलाब होता है। मकसद यही है कि इनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक वेकअप कॉल देना कि यार जहाँ पे इससे भी ज़्यादा नुकसान है, लोग वहाँ पे खुद नहीं जा सकते तो उनका हिस्सा बने, जो कि तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, उनके अकाउंट नंबर मौजूद हैं, वो सारी चीज़ें आप वेरीफाई करें। कुछ लोग अपनी ज़ाती हैसियत में भी कर रहे हैं, अपने अपने वहाँ के लोगों से नहीं देखा जाता जो उन लोगों के रहने वाले, उन इलाकों के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि फसलों का शदीद नुकसान हुआ है, और कोई अभी मुझे पीछे बता रहे थे कोई साहब के शायद जो ठेके वाले हैं उनका तो इतना ना हो, जिनको उसने तो ले लेना है सारी चीज़ें। तो आप सब अरबाब इख्तियार से मेरी यही वो है एक दरख्वास्त है कि ये ना सोचें कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम तो इतना ज़्यादा है, हम व्हाट डिफरेंस कैन वी मेक, हम क्या कर सकते हैं। एक भी जगह को आप टच कर लें तो बहुत है। ऐसे जैसे अल्लाह ताला कहते हैं कि तोबा एक भी बंदा कर ले तो बहुत है, ये नहीं कि 10-15 हज़ार बंदे डाल के आए। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका भी, और ये जमील भट्ट साहब का भी ख़ास तौर पे वो आए और हमारा जो बताएंगे खुद भी कि बॉय स्काउट्स का तो मकसद ही ये नाम ही खिदमत है, और इंसानियत ही इस चीज़ का नाम है। शऊर कहते हैं इसी को कि एक दूसरे के काम आया जाए, और कुछ भी नहीं तो नाल आगे खड़े हो जाओ। जी जमील भट्ट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठट्ठा गुलाब साहब के जितने भी यहाँ बासी बैठे हुए हैं, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ। मैंने बच्चे से पूछा कि आपके गांव का क्या नाम है, वो कहता है ठट्ठा गुलाब सिंह। इसका मतलब यह है कि बच्चों को अपने गांव की को थोड़ी सी हिस्ट्री का, और जो मौजूदा सूरत हाल है जो सैलाब के हवाले से है, क्या बच्चों को इसका पता है कि हमारे साथ कितना नुकसान हुआ है। हमारे वालिदैन जो आबाओ अजदाद यहाँ सदियों से रह रहे काम कर रहे हैं, तो मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चले ये स्काउट तो वो खिदमत के लिए तैयार है, उनके पास जो कुछ भी है वो हाजिर है, लेकिन असल बात गवर्नमेंट की है। जब तक गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होगी वो उस वक्त तक इन लोगों तक नहीं पहुंच सकेगी, तो इन लोगों का बहुत नुकसान है। ये सद्देबाब उसका बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने बंद बनाए हैं, और बंद जो उसको पुख्ता करने की ज़रूरत है। ये वही बंद हैं जो मैंने आज से 30 साल पहले देखे, वही बंद है, वही उसके बने हुए हैं, वही उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये असद फातिमा वेलफेयर की तरफ से गवर्नमेंट हम उसकी इल्तिजा ही कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के साथ यही इल्तिजा करेंगे यहाँ आएँ और विज़िट करें, देखें ये इनके साथ सैलाब की तबाहकारियाँ क्या हुई हैं। तो बाकी गुजरांवाला स्काउट ओपन ग्रुप की तरफ से जो भी हमारे पास खिदमत है, हम अपने फिज़िकली जितने भी अज़ा इनके लिए हम हर वक्त हाज़िर हैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। जी माशाल्लाह, यही हम यहाँ पे इन सब भाइयों को बताने के लिए आए हैं कि आप इस मुसीबत में अकेले नहीं हैं, हम सब जो है ना वो आपके साथ है। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट के पास डॉक्टर साहब जो रिसोर्सेज हैं, यकीनन आम बंदा उस तरह इन मुसीबतों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने लेवल पे इन लोगों तक पहुँचे, किसी भी हवाले से इन तक ये पहुँचे और इनके प्रॉब्लम्स जो हैं सुने, और इनके जो नुकसान हुए हैं, फसलों का तबाहकारी जो हुई है, उसका जो भी बेहतर हल और बेहतर उसका सदेबाब हो सकती है वो की जाए। तो चौधरी साहब तुसी होर कोई सुनेहा देना चाहो?
ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੇ ਡੇਕ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੁਣ ਕਰੇਨ ਨਾਲ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ਲੱਖ ਡੇਢ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ अल्लाह अकबर। तो ਇਹ ਬੰਦ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਐਤਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇਗਾ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਧਰ ਤੇ ਨਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। जी जी, हम देख के आए हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे खासे जो है ना वो फसलें तबाह हुई हैं। और जी जी ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਡੇਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਪਰਾਂ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਲਿੱਦੜਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ जी 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 जी। ਕੱਲ੍ਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ तो बस ज़रूरत इस अमर की है कि गवर्नमेंट जो है वो ये जो नेशनल डिज़ास्टर डिपार्टमेंट है वो उसको चाहिए कि इस आफत और मुसीबत से पहले इन सारी चीज़ों का सद्देबाब किया जाए, ताकि आने वाली जो मुसीबतें हैं और आने वाला जो पानी है उस मुसीबत से पहले। और अब भी ये गवर्नमेंट से ये सब दरख्वास्त कर रहे हैं, कायदे आज़म न्यूज़ की टीम दरख्वास्त कर रही है, फातिमा असद के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर असद इम्तियाज़ ये दरख्वास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट कि जहाँ तक मुमकिन हो ये जो मुसीबत, ये जो आफत आ गई ये तो आ गई, जो नुकसान हो गया सो हो गया, ये अपनी मदद आपके तहत ये लोग लगे हुए हैं। तो काइंडली खुदा का वास्ता है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान का गांव है, ये पाकिस्तानी लोग हैं सारे, ये इस पाकिस्तान की हद से बाहर नहीं है। खुदा का वास्ता है कि इन लोगों की भी बात सुनी जाए। आप इन लोगों की और हमारे लोगों के पैसों पे आप लोग अय्याशियाँ कर रहे हैं, आप हमारे पैसों पे एक दूसरे के साथ जंगे कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अवाम किस हाल में और किस मुसीबत में है, इससे आपको किसी को भी कोई सरोकार नहीं है। तो बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि हमारे नेशनल डिज़ास्टर डिपार्टमेंट भी जो है, जो पता नहीं अच्छी खासी सैलरीज ले रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे सो रहे हैं। इस दुख और तकलीफ़ की बातों के साथ ही मैं इन सब के लिए दुआ गो हूँ। हम सब इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से इनकी मदद फरमाए और इनकी इस परेशानी से इनको निजात दिलाए, और हम सबको सच्चे दिल से तौबा और इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बिलाशुबा ये जो सख्तियाँ आती हैं ये आज़माइशें हैं, और इन आज़माइशों में अल्लाह ताला की ज़ात देखती है कि कहीं मेरा बंदा नाशुक्री की तरफ तो नहीं चल पड़ा, बेसब्री की तरफ तो नहीं चल पड़ा। दूसरे क्या करते हैं, जी, जी। दूसरे क्या हेल्प करते हैं, आप गवर्नमेंट का जी, तो कर रहे जी, हैं, जी। अगर आप मुझसे पूछें तो ये जो मुसीबतें हैं ये आजमाइश है। जी ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में हत्ता का फरमाते हैं कि सज़ा भी आजमाइश है। वो बनी उनको कौम फ़िरौन को मुखातब करके कहा गया कि मैंने उनको तंगदस्ती और बीमारी से पकड़ा तो इन्होंने आजी क्यों ना अख्तियार की। इसका मतलब अगर आजी इख्तियार कर लेते तो वो भी पॉजिटिव हो जाना था। तो इसलिए प्लस अल्लाह देते हैं कि सिर्फ आजमाइश उन्हीं की नहीं है, आजमाइश हमारी भी है जो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं कि भाई जिसको जो इस आफत में नहीं है वो क्या करते हैं, वो उनके लिए क्या करते जी हैं। बेशक हर बंदे के लिए आजमाइश है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर ये मुसीबत और आफत में हम आजी की तरफ अल्लाह से रजू कर लेते हैं तो आप यकीन कीजिए कि ये कंफर्म है कि ये आजमाइश और है। आजी जो है वो सिर्फ कोई ज़बानी कलामी चीज़ नहीं है, जी जी वो आजी यही है कि अमली तौर पे भाई आप बिल्कुल ऐसा ही साबित है। करें ना जी, कि जी, मेरा ऐसा मतलब ही ये है, चीज़ ऐसा है। ही है। तो इसलिए मैसेज भी यही है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के बस से ये चीज़ें बाहर हों, तो जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है ना उसको ज़रा उजागर किया जी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और जैसे पुराने वक्तों में ये गांव वाले सारे जानते हैं, हमारा भी गांव से ताल्लुक़ है, तो जैसे मोहल्ले में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था, हमसायों का ख्याल रखा जाता था, एक दूसरे से सालन एक्सचेंज किए जाते थे, एक दूसरे के घर दूध भेजा जाता था और एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। तो आज भी ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम सारे आपस में यूँ मुत्तहिद होके एक दूसरे का ख्याल रखें। और ये अगर हम इस मुसीबत का हिस्सा नहीं हैं तो आप यकीन कीजिएगा कि हमें इस मुसीबत का हिस्सा बनने में कोई देर नहीं लग सकती। अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से हर एक को बचाए और हमें सच्ची तौबा की और सच्चे इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही कायदे आज़म न्यूज़ टीम के साथ और फातिमा असद टीम के साथ आपका मेज़बान एजाज़ ताहिर आपसे इजाज़त चाहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।